चलो पिछले क्लास में जहाँ तक छोड़े थे याद होगा सबको कि ट्रायंगल पढ़ रहे थे ज्योमेट्री में, और ट्रायंगल में बेसिक ऑफ ट्रायंगल और एंगल बाइसेक्टर का सारा प्रॉपर्टी हो गया था, और इसके जो थ्योरम मैंने लिखवाए थे उसको प्रूफ मैंने पीडीएफ के रूप में दे दिया था, और उसका प्रूफ का वो जितना भी प्रूफ था उसको समझाएंगे हम कुछ दिन बाद। जब ट्रायंगल खत्म हो जाएगा उसके बाद लास्ट में हम लोग उसको प्रूफ को समझेंगे। अभी देखो आज का पॉइंट है हमारा, मैंने बताया था कि ट्रायंगल को टोटल 10 पॉइंट में डिवाइड किया गया है, तो आज हम लोग पॉइंट नंबर 3 को जानेंगे। और पॉइंट नंबर 3 है मीडियन, हिंदी में इसे कहते हैं माध्यिका। माध्यिका किसे कहते हैं ध्यान दो, कि किसी ट्रायंगल सेम लगेगा एंगल बाइसेक्टर जैसा, लेकिन एंगल बाइसेक्टर नहीं होता। देखो किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु, हम लोग नाम दे देते हैं त्रिभुज का ए बी सी, सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी। तो ये त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु, ये हमारा क्या है, मिड पॉइंट है, यानी कि मध्य बिंदु है। तो किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को ही हम लोग माध्यिका कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो है a/2 यानी कि जो सामने वाला भुजा है उसको 2 बराबर भागों में बाइसेक्ट कर देता है, विभाजित कर देता है। लिख देते हैं कि किसी त्रिभुज के साथ साथ लिखते रहो, किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा मीडियन कहलाती है। अगला पॉइंट, मीडियन हमेशा मिड पॉइंट पर मिलती है। अगला पॉइंट, मीडियन सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांटती है। अगला पॉइंट कि मीडियन त्रिभुज के क्षेत्रफल को भी 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, या तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख दो यहाँ पे मीडियन। अब देखो एक चीज समझ लो, एक अगला पॉइंट समझ लो कि एक ट्रायंगल मैंने बना दिया, इसका एक मैंने मीडियन दे दिया, या तो इसको हम लोग हाइट मान लेते हैं, मीडियन हम लोग इसको मान लेते हैं, इसके बगल से इसको मैं मान लेता हूँ क्या, मीडियन, और यहाँ पर मैं एक एल्टीट्यूड दे रहा हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ लंब, यानी कि एल्टीट्यूड। अभी हम लोग लंब के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, अगर मैं टोटल का डिस्टेंस 15 मानूँ, टोटल का 15 डिस्टेंस मानूँ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ 7, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को मैं मानता हूँ 5, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को मैं मानता हूँ 3, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ 7। ठीक है, और अगर मैं त्रिभुज के क्षेत्रफल की मैं बात करूँ तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो जब हम ट्रायंगल इसका नाम दे देते हैं ABC, इसको D नाम देते हैं, इसको E नाम देते हैं, इसको F नाम देते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल, ये पूरा ट्रायंगल हमको ABC का क्षेत्रफल चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ, सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा, ट्रायंगल ABE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC, यही निकालना पड़ेगा। तो जब आप इसमें देखोगे, इस वाले ट्रायंगल में ABD करना पड़ेगा, ये इसके लिए ये हाइट है ना, ट्रायंगल तो ये कहलाएगा ना, ये कंप्लीट ट्रायंगल कहलाएगा। देखो
ऐसे हमको लिखना चाहिए था, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमको देना चाहिए था 5। अब ठीक है, ये इसके लिए हाइट और ये कंप्लीट डिस्टेंस है 3, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, अब आप समझ पाए होंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 5, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 3, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस है, क्योंकि हाइट होना चाहिए ना, हाइट ही अगर नहीं रहेगा तो कहाँ से आप त्रिभुज उसको डिसाइड करोगे कि त्रिभुज है। तो हम लोग जब इसमें देखेंगे, इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल इसको डी माने थे ना, ए डी और बी में जब हम लोग देखेंगे तो क्या होगा 1/2। इसके लिए बेस क्या है बताओ तो 5, इसके लिए हाइट क्या है बताओ तो h। फिर ट्रायंगल अगर हम लोग इसमें देखेंगे ए ई एफ में अगर देखेंगे तो इसके लिए भी 1/2, बेस क्या हो जाएगा 3, हाइट क्या हो जाएगा h। फिर ट्रायंगल अगर हम ए डी सी में देखेंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा 1/2, बेस क्या हो जाएगा 7, हाइट क्या हो जाएगा h। तो h h h कट जाएगा, 1/2 1/2 1/2 कट जाएगा, तो क्या आएगा हमारा 5:3:7। तो मैं आपको ये समझाना चाहता था कि अगर एक ट्रायंगल के अंदर चाहे हम लोग कितना भी ट्रायंगल बना देंगे, उसके एरिया का अनुपात वही होगा जो उसके आधार का अनुपात होगा। बात समझे? तो इस बात को लिख देते हैं हम लोग, इसके बाद लिखना, ठीक है, यहाँ पे लाइन दे देते हैं कि किसी त्रिभुज के अंदर हम कितना भी त्रिभुज बनाए, उनके क्षेत्रफल का अनुपात वही होगा, बहुत गर्मी है जी, जो उनके आधार का अनुपात होगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट देखो, इतना हम लोग मान सकते हैं रूल नंबर 1 में। रूल नंबर 2 को समझो, ये रूल नंबर 1 हो गया, इसको रूल नंबर 2 दे दो नाम, इसको रूल नंबर 3 में अब हम लोग जानते हैं। रूल नंबर 3 में क्या करना है, देखो, एक मैंने ट्रायंगल बना दिया, नाम दे दो ए बी सी, ये इसके मिड पॉइंट पर मिलेगा तो ये एक मीडियन, ये इसके मिड पॉइंट पर मिलेगा इस भुजा के तो ये इसका मीडियन, और ये इसके मिड पॉइंट पर मिलेगा तो ये तीसरे वाले का मीडियन। सामने ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी। हम आपको ये कहना चाहते हैं कि जब किसी ट्रायंगल का तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर मीट करता है या जिस पॉइंट पर प्रतिच्छेद करता है, उसी को हम लोग कहते हैं केंद्रक या गुरुत्व केंद्र। इसे हम लोग कैपिटल जी से सूचित करते हैं, ठीक है। इंग्लिश में ये होता है सेंट्रॉइड, या इसी का नाम है ग्रेविटी सेंटर। ग्रेविटी सेंटर, तो वही बात हमें लिखना है केंद्रक के बारे में, या तो सेंट्रॉइड या ग्रेविटी सेंटर के बारे में हमें क्या लिखना है, क्या हो जाएगा डेफिनेशन बताओ। किसी त्रिभुज के तीनों मीडियन जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद पर, जिस बिंदु पर मिलते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं, उसे ही केंद्रक कहते हैं। केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहते हैं, केंद्र कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या समझना है, देखो इसका नाम अब दे देते हैं। मान लेते हैं कि ये डी पॉइंट पर मीट कर रहा है, मान लेते हैं कि ई पॉइंट पर मीट कर रहा है, इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं एफ पॉइंट पर मीट कर रहा है। हम लोगों को अब जानना है कि ए से जी और जी से डी तक का लेंथ, ठीक है। ए से जी और जी से डी तक का अगर हम लोगों को लेंथ पूछ दे, ए बी सी डी ई एफ, चलो ठीक है, अगर हम लोगों से पूछ दे ए जी और जी से डी तक का लेंथ, तो ये होता है 2:1। कहने का मतलब क्या है कि गुरुत्व केंद्र जो है किसी माध्यिका को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। इस बात को भी हम लोग लिखेंगे, ऊपर लिखते हैं, ठीक है, ऊपर लिखते हैं यहाँ पर कि यहाँ के बाद उतारोगे इधर कि ए जी अनुपात जी डी, ये हो जाएगा 2:1, और इधर से देखोगे तो बी जी अनुपात जी ई, ये भी हो जाएगा 2:1, और यहाँ पर है सी जी अनुपात जी एफ, ये भी क्या हो जाएगा 2:1। यानी कि माध्यिका जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल को, सॉरी गुरुत्व केंद्र यहाँ पे लिख देते हैं, गुरुत्व केंद्र ग्रेविटी सेंटर या सेंट्रोइड माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है।
गुरुत्व केंद्र माध्यिका को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। यहाँ तक उतारो फिर आगे बढ़ते, यहाँ तक उतारो। और एक बात और आ रहा है, देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, माध्यिका यानी कि 2 भागों में डिवाइड करेगा। यहाँ पर आपने जैसे ही किया तो आपने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे समझो, आप यहाँ पे समझोगे अच्छे से। जैसे ये त्रिभुज मैंने नॉर्मल से बना दिया, नाम दे दिया ABC। जैसे ही मैंने माध्यिका खींचा, त्रिभुज 2 हिस्सों में बट गया, 2 बराबर हिस्सों में बट गया। जैसे ही मैंने यहाँ से माध्यिका खींचा, अब त्रिभुज 4 बराबर भागों में बट गया। और अब जब हम फिर से यहाँ पे एक माध्यिका खींच देंगे तो त्रिभुज अब 6 बराबर भागों में बट जाएगा। जितना मीडियन खींचेंगे उतना इक्वली भागों में बाइसेक्ट होता चला जाएगा, टूटता चला जाएगा एक ट्राइंगल। तो हम लोग लिख देते हैं कि केंद्रक या तो फिर तीनों माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 बराबर भागों में बांटती है, बस इतनी सी बात लिखो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे जी दे देना सिर्फ। पहले इसको उतारोगे यहाँ से यहाँ तक, फिर इसको उतारोगे, फिर इसको उतारोगे। ठीक है, पूरा आया है? आ तो गया है, नहीं आया तो थोड़ा सा घुमा देते हैं। चलो देखो अगला पॉइंट को समझो। एक अगला पॉइंट क्या समझना है कि सबसे पहली बात, एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के बारे में आपको पता है। एक सिंपल सा बात आता है, सवाल एक आया है पेपर में कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, सवाल इस तरह का था कि निम्नलिखित में से किस त्रिभुज की ऊंचाई उससे बाहर होती है। ठीक है, ये सवाल आया था। तो देखो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की जो हाइट होती है इस ट्रायंगल से बाहर होती है, ये वाला एरिया। ठीक है, यही इसका हाइट हो जाएगा। यहाँ पे 90 डिग्री दे दो, ये इसका हाइट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। एक सवाल हम लोगों को करना है। सवाल इस तरह से है कि सवाल में हम लोगों को दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 72। ठीक है, और कह दिया है, मान लो कि एक चित्र बना दो, एक चित्र बना देते हैं। चलो चित्र मैंने बना दिया, एक ट्रायंगल बना दिया, ABC मैंने नाम दे दिया। इस ट्रायंगल में 3 मीडियन है। ठीक है, 3 मीडियन है, ABC, इसका नाम दे दो D, इसका नाम E, इसका नाम F। हम लोगों से सवाल में पूछ रहा है, थोड़ा बढ़िया सा बनाना होगा। तभी मेड नहीं कर रहा। अच्छा हो गया। एक ट्रायंगल है, इसके 3 मीडियन है, पूरा कंप्लीट ट्रायंगल का क्षेत्रफल मेरा 72 है। हम लोगों से पूछ दिया है कि एरिया ऑफ, ये तो G हो जाएगा क्योंकि हमें पता है कि तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर मीट करता है उसे हम लोग ग्रेविटी सेंटर या सेंट्रोइड कहते हैं। हमें एरिया निकालने के लिए बोला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BGD इक्वल टू व्हाट। ठीक है, कैसे बनाएंगे बताओ, क्या हो जाएगा BGD? आंसर क्या होगा, क्या होगा रवि? मैंने बताया कि मीडियन किसी ट्रायंगल के क्षेत्रफल को 6 बराबर भागों में बांटती है, तीनों मीडियन मिल करके। अगर मैं कंप्लीट का एरिया 1 यूनिट मानूं तो 1/6 करके सब बढ़ जाएगा, है ना। तो अगर मैं कहूँ 1 यूनिट बराबर 72, हमें तो 1/6 का मान चाहिए। ये वाला ट्रायंगल यानी कि 1/6, तो कितना हो जाएगा, 72 का 1/6 निकाल दो। इसको काटोगे, 6 कम 6, 6 दूने 12, यानी कि 12 सेंटीमीटर। अगर मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर मानो, क्योंकि एरिया है ना, तो एरिया तो स्क्वायर में होगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम लोगों से पूछ देता BGC, तो हमारा क्या हो जाता, 1/6 + 1/6 को जोड़ते तो 2/3 निकलता। अगर कुछ भी निकालने के लिए बोलता हम लोग आराम से निकाल देते। अब अगला पॉइंट समझो। अगला पॉइंट क्या है कि एक मान लो कि ट्रायंगल है, ठीक है, इसके 3 मीडियंस दिए हुए हैं। 3 बार बार हमको बनाना पड़ेगा, हर जगह बनाना पड़ेगा। ABC, मीडियन हो गया DE और CF। एक ट्रायंगल है। अगला थ्योरम हमारा है, रोल नंबर जितना है 5, 6, 7 जो देना है आप लोग नाम दे देना। ठीक है, मुझे नंबर याद नहीं है। अगर एक ट्रायंगल है, इसके 3 मीडियन दिए हुए हैं, AD, CF और BE, तो हम लोगों से रिलेशन पूछेगा इस तरह का। इसका कंडीशन होता है कि AB
प्लस BC AB प्लस BC प्लस AC, यानी इन तीनों ट्राइंगल का पैरामीटर ये जो है बड़ा हो जाएगा किसके कंपैरिजन में, मीडियन के सम के बराबर। AD प्लस BE प्लस CF। कहने का मतलब क्या है, एक ट्राइंगल के परिमाप का सम या भुजाओं का सम ये बड़ा होता है किससे, मीडियन के, तीनों मीडियन के सम के कंपैरिजन में। ठीक है, अब इसका भी प्रूफ चाहिए होगा तो इस जितना भी थ्योरम है सबका प्रूफ आप लोगों को मिलेगा, एक एक थ्योरम जितना भी हम लिखवाया है सबका प्रूफ मिलेगा, लेकिन अभी PDF में मिलेगा। और जब पूरा ट्रायंगल हम लोग कंप्लीट कर देंगे 1 क्लास या 2 क्लास में थ्योरम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला थ्योरम समझिए। अगला थ्योरम हमारा क्या है कि मान लो कि एक ट्रायंगल है, रूल नंबर 7, एक ट्रायंगल है, ठीक है, नाम देते हैं फिर से उसी तरह ABC, D पॉइंट पर मीट कर रहा है एक मीडियन, E पॉइंट पर मीट कर रहा है एक मीडियन, और F पॉइंट पर मीट कर रहा है एक मीडियन। ठीक से नहीं बना, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेना। ठीक है, और ये वाला थ्योरम का नाम है हमारा अपोलोनियम थ्योरम, अपोलोनियम थ्योरम। हाँ, यहाँ पे लिख देना कि जब मीडियन की हाइट निकालनी हो, जब मीडियन की हाइट निकालनी हो, ये थ्योरम क्या होता है कि दो साइड का स्क्वायर, दो साइड जो दो भुजा है इसका स्क्वायर का सम। कहने का मतलब क्या है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, दो साइड के स्क्वायर का सम ये बराबर होता है हमारा किसके, 2 × AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 2 × AD स्क्वायर प्लस 2 × DC स्क्वायर। तो दो को मैंने डायरेक्टली कॉमन निकाल लिया है, 2 × AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अरे गर्मी को इग्नोर करो ना, पढ़ो नहीं है आराम से। या तो क्या हो जाएगा, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2 × ये कंप्लीट का स्क्वायर AD स्क्वायर, और जब मैंने यहाँ से यहाँ तक लिखा, हमें तो पता है कि ये तो मीडियन है, मीडियन हमेशा मिड पॉइंट पे बढ़ता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा, यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस वही होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 × AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये भी होगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक भी हम लोग लगा सकते हैं। फिर अगर इन दो भुजा को ले, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो इनके बीच में से जो कॉमन निकला हुआ है मीडियन, उसका सबसे पहले स्क्वायर 2 × BE स्क्वायर, और फिर इधर वाला ले लो AE स्क्वायर, या तो इसी को लिख सकते हैं 2 × BE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ठीक है, पहला हुआ, दूसरा हुआ, अब तीसरा समझ लो कि इसको ले लिए, इन दोनों को ले लिए, अब इन दोनों को लेना पड़ेगा, यानी BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर ये हो जाएगा 2 × इनके बीच में कॉमन कौन है, CF है, तो CF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर, या तो फिर 2 × CF स्क्वायर प्लस FB स्क्वायर। ठीक है, फेसबुक का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल किस तरह से आएगा पेपर में, सवाल इस तरह से आएगा, जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा। एक ट्रायंगल है, नाम दे दो ABCDE और F। ठीक है, अगर मैं इसको 3 मानूं, इसको 5 मानूं, इसका मैं नाम दे दूं 6। ठीक है, ये साइड जो है 3 है, वो साइड 5 है, और ये साइड हमारा 6 है। और हम लोगों से पूछ देगा कि AD की लेंथ बताइए। ठीक है, AD की लेंथ बताइए, या तो सब बोल देगा AD अगर मीडियन है तो मीडियन की लेंथ बताइए। इस तरह करके हम लोगों से पूछेगा। अब इतना तो आपको पता है कि ये मीडियन है, ये माध्यिका है, और माध्यिका है यानी सामने वाले भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेंगे। अगर ये 6 है तो ये इधर 3 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा। और अपोलोनियम थ्योरम से हमें क्या पता है, यहाँ पे लिख देंगे हम, अपोलोनियम थ्योरम से हमें पता है कि क्या, कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू 2 × AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ये इधर भी लगाते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। AB स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, AC स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 बराबर 2 × AD स्क्वायर, इसको ऐसा ही रहने दो। फिर यहाँ पे क्या है, DC क्या है, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 18, तो 2 × AD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 25 30 34 हो जाएगा। 34 में से जब आप 9 दूनी 18 को घटा दोगे, 19 20 16, तो AD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 8। तो AD बराबर क्या हो जाएगा, √8 यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 2√2। यही हमारा सेंटीमीटर रहेगा, चाहे जो यूनिट रहेगा उसको लिख देना। ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी और थ्योरम है, और 2-3 थ्योरम है, इसका सारा खत्म करना है आज।
देखो आगे देखो, अगला पॉइंट को समझो। जो भी रूल है रूल नंबर दे देना, हम अपने अनुसार दे देते हैं। रोल नंबर 8 नंबर है ना, चलो ठीक, सही हो गया। देखो एक ट्राइंगल है, फिर से उसी तरह ए बी सी, अगला थ्योरम है ये, ठीक है। ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी। अगला थ्योरम क्या है, पहले तो मीडियन दो, तीनों मैंने मीडियन दे दिया। एक मीडियन ये है, एक ई पर मिल रहा है मीडियन, एक मीडियन हमारा है एफ पर मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ग्रेविटी सेंटर होगा। अगला थ्योरम हमसे क्या कर रहा है, एक ही बार सारा लिखा देते हैं कि क्या हो जाएगा, हाँ चलो मीडियन का नाम दे देते हैं इस बार, ठीक है। ये कंप्लीट मीडियन का नाम M1 दे देते हैं, इसका नाम M2 दे देते हैं और इसका नाम देते हैं M3। तो यहाँ पर पॉइंट में लिख देता हूँ, यदि तीनों मीडियन दिए हो, तीनों मीडियंस दिए हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। कि अगर तीनों भी अगर मीडियन दिया हुआ रहे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग कैसे निकालेंगे, उस चीज को ध्यान दो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये हो जाता है हमारा 4/3 इंटू रूट अंडर s इंटू s माइनस m1 इंटू s माइनस m2 इंटू s माइनस m3, वेयर s बराबर हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3। कैसे आया, क्यों आया, सारा जवाब है PDF में, और जिसका डिस्कशन होगा ये खत्म होने के बाद। बोले तो s बराबर हमारा सेमी पेरीमीटर है, सॉरी s बराबर क्या है, तीनों मीडियन का हाफ है, तीनों मीडियन का सम का हाफ है, ठीक है। वो चीज़ तो मैंने लिखी दिया है यहाँ पर, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, रूल नंबर 9। इस बात को समझे कि यदि मीडियन दिया हुआ रहेगा किसी ट्रायंगल का तीनों अलग अलग, तो उसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, 4/3 इंटू रूट अंडर s इंटू s माइनस m1 इंटू s माइनस m2 इंटू s माइनस m3, ठीक है। एक सवाल भी दे देते हैं, तब ज़्यादा आप बढ़िया से समझ पाओगे। जैसे मैंने दे दिया कि m1 बराबर 9, m2 बराबर 12 और m3 बराबर 15, देन हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर व्हाट, यानी कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों माध्यिकाएं दिया हुआ है। पहला माध्यिका का नाम मान 9 है, दूसरा माध्यिका का मान 12 है और तीसरे का 15 है। तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे उस चीज़ को देखो, ठीक है। तो आसान है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हमको s निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। तो s बराबर क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 का हाफ। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 15 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 15, 12, 20, 21, 21 पर 26 और 10 36, तो 36/2 यानी कि 18। ये तो हमारा s का मान है कि नहीं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग निकाल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर s इंटू s माइनस m1 यानी कि 18 माइनस 9 इंटू s माइनस m2 यानी कि 18 माइनस 12 इंटू s माइनस m3 यानी कि 18 माइनस 15। इसको सॉल्व करोगे, रूट अंडर 18, 9 गया तो 9, 12, 18 गया तो 6 और 15 3। यहाँ पर देखो तो इसको तोड़ सकते हो क्या, 18 और 6 थी 18 है ना, तो 18 का स्क्वायर हुआ यानी कि बाहर क्या निकल जाएगा 18, है कि नहीं। और यहाँ पे 3 होगा तो 3 निकल जाएगा, 18 तो क्या हो जाता है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। यूनिट्स हम लोग डालेंगे, आगे डालेंगे। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट समझो। रूल नंबर 8 हुआ ये, रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 क्या है कि ये जो आप लोग फॉर्मूला देख रहे हो, ये जाना पहचाना कहीं ना कहीं फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला होता है बताओ तो, सिर्फ ये वाला हम बोल रहे हैं कि s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी किसी का फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। यानी कि एक अगर ट्रायंगल है, नाम दे देते हैं ABC, तो किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का 2 बेसिक फॉर्मूला होता है। एक जो हर जगह लागू होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन जब भी विषमबाहु त्रिभुज होता है उस कंडीशन में हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का एक और फॉर्मूला होता है। वो हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेयर s इक्वल टू क्या हो जाता है a प्लस बी प्लस सी का हाफ, ठीक है। और एक और फॉर्मूला होता है, ये तो पहला नंबर हुआ। दूसरा नंबर फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसका बेस देखोगे, हाइट तो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है,
ठीक है। लेकिन हाइट हम लोग अपने से निकाल सकते हैं, ये बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, हाइट भी। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का दो फॉर्मूला होता है, पहला ये वाला और दूसरा ये। रूल नंबर 10 देखो, रूल नंबर 10 ध्यान से समझो। रूल नंबर 10 क्या कह रहा है कि अगर एक ट्रायंगल है ABC, 3 इसके मीडियन है D, E और F पर एक मिल रहा है, 3 मीडियन है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि 3 इंटू AB² प्लस BC² प्लस AC², ठीक है। 3 इंटू AB² प्लस BC² प्लस AC², ये हमारा बड़ा हो जाएगा 4 इंटू AD² प्लस मीडियन का स्क्वायर का सम लिख देते हैं, AD² प्लस BE² प्लस FC या CF का स्क्वायर, ठीक है। इस बात को भी याद रखना कि 3 इंटू AB² प्लस BC² प्लस AC², ये बड़ा हो जाएगा 4 इंटू AD² प्लस BE² प्लस CF²। अब इस बात को आप लोगों को याद रखना है, इसका प्रूफ जो है आप लोगों को मिल जाएगा। ये रुको, बड़ा नहीं होता है बराबर होता है, बड़ा नहीं होता है बराबर होता है, ठीक है। और इसी तरह रूल नंबर 11 को हम लोगों को क्या याद रखना है, रूल नंबर 11 में इसमें ये याद रखना है कि 3 इंटू हाँ AB प्लस BC प्लस AC, ये जो है छोटा हो जाता है 4 इंटू M1 प्लस M2 प्लस M3, यानी कि 3 मीडियन अगर दिया हुआ रहे। अब ये सब बातें देखो आप लोगों को थोड़ा सा कम समझ में आ रहा हो, मुझे पता है कि डेफिनेटली थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, क्योंकि बस थ्योरम लिखा रहे। अब थ्योरम को जब तक हम बताएंगे नहीं कि कैसे ये प्रूफ हुआ, कौन जगह पर अप्लाई होगा, तब तक आप लोगों के पल्ले पड़ने वाला है नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, हम बोल रहे हैं कि मेरा टारगेट क्या है, सबसे पहला मेरा टारगेट ये है, ज्योमेट्री एक बहुत बड़ा पोर्शन है। अगर हम एक एक थ्योरम लिखाए, एक एक प्रूफ करने के लिए जाए, तो आज से जब आप 3 महीना बाद नोट्स को ओपन करोगे तब आपके सामने पूरा ढेर सारा थ्योरम दिखाई देगा, बहुत ढेर सारा जो है रूल दिखाई देगा, और उस समय आपका पढ़ने का इच्छा नहीं करेगा ये वाला चीज़। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पूरा थ्योरम को लिखवा करके कॉपी का पन्ना को कम कर रहा हूँ। कॉपी का पन्ना जब कम करेंगे, क्योंकि इस बात का 110% आप लोगों को हर एक फॉर्मूला याद करना होगा, पहली बात याद करना ही होगा, आपको समझना ही पड़ेगा। एडवांस मैथ का पोर्शन यही होता है कि आपको हर एक चीज़ क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले A to Z थ्योरम आप लोगों को लिखा रहा हूँ। A to Z थ्योरम का अभी PDF दे रहा हूँ, PDF को खुद समझो, नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ही हम लोगों का ट्रायंगल खत्म होगा, अगला टारगेट हमारा रहेगा जितना भी थ्योरम है उसको प्रूफ करना, ठीक है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि अभी जैसे कि ये थ्योरम लिखा है, इसका अभी प्रूफ करने में 1.5 पेज लगेगा, फिर ये वाला थ्योरम लिखा है, इसको प्रूफ करने में 1.5 पेज लगेगा, और 1.5 पेज करके कितना पेज हो जाएगा बता दो। और कॉपी जब नोट्स पलटोगे ना, तब बोलोगे अरे इतना ज़्यादा है, बंद करके आप फेंक दोगे। मेरे साथ ये हुआ था, इसीलिए मैंने लास्ट में उसके लिए क्या किया था कि अलग कॉपी में सारा प्रूफ को हटा करके एक जगह सीक्वेंस में मैंने फॉर्मूलाज को लिखा था, उसके बाद फिर पढ़ना शुरू किया था। तो वो बर्डन मैं आप लोगों का कम कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ फॉर्मूला आप लोगों को लिखा रहे, इतना आप लोग रट लो, इतना भी याद करो। रटना तो पड़ेगा ही, सीख कर भी रटना पड़ेगा ही, ठीक है। और एक एक चीज़ का थ्योरम जो हम बोले हैं कि हर बार की तरह इस बार भी एक एक चीज़ का थ्योरम बताएंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। ये सब थ्योरम होता है, सबका हम लोग प्रूफ हम लोग जानेंगे। अब अगला देख लो, ये सब कुछ सही है ना, 4 इंटू M1, हाँ चलो ठीक है, सब कुछ सही है। अब देखो रूल नंबर 12 और 13 को समझ लो, उसके बाद फिर ये हमारा थ्योरम खत्म हो जाएंगे। रूल नंबर 12 क्या कहता है, रूल नंबर 12 कुछ इस तरह से है कि अगर कोई भी एक ट्रायंगल है, एक मान लो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसके दोनों मीडियंस, या तो फिर कोई भी ट्रायंगल ले लो, ऐसे बेसिक सा ट्रायंगल ले लो, और इसके दोनों मीडियन अगर 90 डिग्री पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, कि अगर लिख देते हैं किसी त्रिभुज के दोनों माध्यिका एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटे, तो आपको याद रखना है, नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। आपको याद क्या रखना है कि AB² प्लस AC², AB² प्लस AC², ये होता है हमारा 5 इंटू BC², ठीक है। ये सब प्रॉपर्टी 5 इंटू BC² की, ये सामने वाला 90 डिग्री के सामने जो कर्ण होगा। कहने का मतलब क्या है, कॉमन सी बात है कि दो साइड का स्क्वायर का सम ये बराबर होगा किसके, 5 गुना होगा कर्ण का हाइट का। देखो ये 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है कि नहीं होता है। अगर हम ये वाला ट्रायंगल अगर लेंगे तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा क्या, 5 इंटू AC²। अगर हम ये वाला दोनों अगर लेंगे तो इसका स्क्वायर BC² प्लस AC², ये क्या हो जाएगा 5 इंटू AB² के बराबर। बात आया समझ में, आया तो इतना नोट करो। और एक चीज़ और बता ही देते हैं,
कहाँ पर बताएंगे, जगह है कहीं पे? जगह तो नहीं, यहाँ पर है जगह, यहाँ पर हो जाएगा कि हम लिख देते हैं कि यदि रूल नंबर 13 है, ये क्या है कि अगर एक ट्रायंगल है, अगर ये जो है एक दूसरे को नॉर्मली इंटरसेक्ट करे, यानी कि 90 डिग्री पर नहीं काट रहा है, नाम दे देते हैं ABC, यहाँ से निकलेगा, मीडियन तो सिर से ना निकलता है, ये हुआ ये हुआ, इसका नाम दे देते हैं M, इसका नाम दे देते हैं N। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि AM² प्लस CN², ये हो जाएगा 5/4 इंटू AC²। मुझे पता है कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, हम बोलते हैं कि कुछ समझो ही मत, इतना बस तुम दिमाग में रखो ना, उसका सवाल आप लोगों से बनेगा। सेम तो सेम इसी पर अप्लाई होने वाला सवाल आएगा, फिगर मिल जाएगा, डाटा दिया हुआ रहेगा, बस फॉर्मूला लगाओगे और निकल जाएगा आप लोगों का। इसका एक एक बात का प्रूफ आप लोगों को मिलेगा, सब समझ में आएगा, लेकिन अभी नहीं करवा रहे क्योंकि कॉपी भर जाएगा आप लोगों का। ठीक है, इतना नोट करो। और मीडियन इसके साथ खत्म हुआ, इसके बाद साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चलेगा।